हेलो एल्कीन्स वाले चैप्टर खत्म हुआ है स्कूल में, अल्कोहल वाला स्टार्ट कर दिया आज। ऑर्गेनिक चल रही है। समझ आ रहा है केशव? यस मैम, 19 से वो है टेस्ट, यूनिट टेस्ट 19 से नहीं 23 से। अच्छा, हमारे भी 23 यूनिट टेस्ट है और पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से हो जाएगा। फिर संडे टेस्ट है ना, तो तुम अच्छा परफॉर्म करना फिर तो, ठीक है। मैम बच्चे बोल रहे थे कि 7:15 पे छोड़ा है, पर मैं क्लास तो उस पे ऐसे लिखा है कि 7:15 पे किया हैं? मैम। जो क्लास का नोटिफिकेशन होता है, क्लास ड्यूरेशन 1 आवर। क्या करें, कोई बात नहीं, क्या हो गया। आज सबको बहुत ज्यादा पढ़ाना होगा ना तुमको। यस मैम, डबल वर्क। है ना? ठीक है, आप लोग पढ़ लो। क्या जा रहा है, पढ़ लो। ज्ञान बट रहा है, बांट ले लो, जहां से मिले ले लो, बस ज्ञान ले लो जितना हो सके, ठीक है। हम्म यस चलिए। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया था, फराडे लो भी हो गया था। सेकेंड। चलो, आज तो वैसे ही लिख लिख के बताना पड़ेगा, वैसे भी तुम लोगों को फराडे लो। तो क्या कहता है मेरा फराडे लो, कभी पढ़ा है? व्हाट डज इट मीन फराडे? फराडे का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज। हम्म हाँ हाँ, आई थॉट सो, तो यूनिट साइंटिस्ट ऑफ। था ये। हाँ। माइकल फराडे। मैम एक माइकल फराडे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। फ्राइडे की वैल्यू 96,500 होती है, बस इतना पता है। चलो, कुछ कुछ तो पता है ना, कुछ ना से कुछ तो सही ना केशव, ठीक है। लाइक ब्लैंक रहने से मतलब है तो थोड़ा बहुत तो पता होना बहुत जरूरी है कि हाँ, बिल्कुल ही ब्लैंक रहने तो क्या क्या फायदा फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरी किसकी, फैराडे लॉ। चलो भैया, तो फैराडे लॉ क्या कहता है? मैंने ये ना हाफ सेल ले लिया, एक तरीके से क्या ले लिया, एक तरीके से ये हाफ सेल ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस हाफ सेल में अपना सॉल्यूशन डालूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दो क्या ले ली, इलेक्ट्रोड ले लिए। क्या ले लिए मैंने? दो इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोड को ऐसे ऐसे चलो, इलेक्ट्रोड को मैं क्या करती हूँ, बैटरी से क्या कर दूंगी, कनेक्ट। किससे? बैटरी से हम कर रहे हैं इनको कनेक्ट। अब इसमें हमने क्या ले लिया, सॉल्व सॉल्यूशन। एज यूजुअल सॉल्व सॉल्यूशन ले लिया, तो सॉल्व सॉल्यूशन क्या करेगा, क्या करेगा? तो माइकल फैराडे ने एक लॉ दिया। उन्होंने बोला कि जो हमारा ये लॉ है, ये क्या बताता है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है बिटवीन क्या, कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उन इलेक्ट्रोड पे जमा है, ठीक है, उनमें में चिपक गया है। और वो कितना चिपका है, जितना हमने उसमें करंट पास किया है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दी, बैटरी लगा दी, ठीक है। बैटरी लगाते ही पहले क्या होगा, लाइक मैंने कोई CuSO4 सॉल्व सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो बैटरी लगाते ही क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, राइट। Cu2 यस मैम। पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक। अब क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या बना, ये एनोड की ये कैथोड, विच वन इज कैथोड, विच वन इज एनोड, दिस वन इज एनोड पॉजिटिव, है ना, एनोड दिस वन पॉजिटिव, इज कैथोड नेगेटिव। कैथोड नेगेटिव, ठीक है। अब कौन सा कहां पर जाएगा, लाइक SO4 मेरा एनोड पे जाएगा, Cu2 पॉजिटिव मेरा कैथोड पे जाएगा, ठीक है। अब यस मैम। न्यूट्रल पार्टिकल बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि जैसे ही मैंने बैटरी में से क्या किया, करंट पास किया, ठीक है, क्या किया, करंट पास किया। तो अब ये जो आयंस ब्रेक होने के बाद जितना हमारे इस क्या है, इस इलेक्ट्रोड पे जितने लिबरेटेड हो गए, लिबरेटेड मीन्स चिपक जाना, ठीक है। अब जो कितने अमाउंट में वो हमारे इलेक्ट्रोड पे क्या हुए हैं, लिबरेट हुए हैं, वो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड फैराडे लॉ, ठीक है। तो ये कहेंगे कि माइकल फैराडे गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द कैथोड एंड द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जितना करंट पास किया है, मीन्स मेरा क्या हो गया, एम
m क्या होता है, मास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट जितना मास था, ठीक है, डिपॉजिट हो गया इलेक्ट्रोड पे, विच इज कितने बराबर है, q के। अब q क्या है, q क्या है, चार्ज। q क्या है बेटू, चार्ज, कि हमने इतना चार्ज पास किया, इतना करंट पास किया, राइट। अच्छा चलो, अच्छा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट इज इक्वल टू Q/T. वेरी गुड, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, राइट। तो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू, चार्ज किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q डिवाइडेड बाय T। तो मेरा Q को हम क्या लिख दूं, I इंटू T लिख दूं ना, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T लिख सकती हूँ ना, है ना, राइट। अब मेरा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के मैं लगाऊंगी क्या, एक कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, दैट M इज इक्वल टू ZIT। ये Z क्या है, ये Z क्या है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब बताओ मेरा क्या हो गया, फैराडे लॉ क्या कहता है, कौन समझाएगा, विवेक कैन यू प्लीज टेल मी फैराडे लॉ। मैथमेटिकली इक्वेशन, नहीं ऐसे ही बता, यहाँ पर देख, ये क्या है, ये क्या है मेरा M, जितना मास ऑफ सब्सटेंस जितना डिपॉजिट हुआ, और ये क्या है मेरा, ये क्या है, लाइक अमाउंट ऑफ चार्ज जितना पास किया है। लाइक ये क्या हो गया, अगर मैं चार्ज बढ़ाऊंगी तो मेरा मास भी इंक्रीज होगा, अगर मेरा क्या है चार्ज में कम करूंगी तो मेरा क्या होगा, मास भी कम होगा। यही तो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, यही तो है ना एवरीवन, ठीक है। चलिए यस मैम। मैम कोई कंडीशन नहीं लगती इस पे, कंडीशन नहीं, अभी कोई कंडीशन नहीं है, अभी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन होती तो मैं बता देती, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब लगा रही हूँ कंडीशन, क्या लगा रही हूँ, कंडीशन। देखो कंडीशन क्या है, कि मान लो क्या कर दूं, मेरा फॉर्मूला क्या था, M इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं, अगर 1 एम्पियर क्या करूं, करंट पास करूं, कितना, 1 एम्पियर का करंट पास करूं, और क्या लूं, जो मेरा सेल जो सेल का टाइम है, टाइम कितना ले लूं मैं, दैट इज 1 सेकेंड, कितना, 1 सेकेंड। तो इस केस में मेरे M की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, जेड के बराबर, Z के बराबर। तो कहने का क्या मतलब है, कि जो हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या फिर डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, कब, कब, ऑन सप्लाइंग 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड, ऐसे बोल देंगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, दैट मास इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि मास इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल कब होता है, कब होता है तमन्ना, कब होता है तमन्ना, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 कूलम ऑफ चार्ज और passing by 1 एम्पियर ऑफ करंट पर 1 सेकंड। हाँ 1 एम्पियर ऑफ करंट इन 1 सेकेंड। ये कुलम वुलम खान से आ गए, अभी अभी आएंगे कुलम तो, ठीक है। चलिए अब मेरा 1 फैराडे चार्ज क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। ये क्या है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, दैट इज 1 फैराडे। क्या होता है, 1 फैराडे, दैट इज, ये क्या है मेरा चार्ज, चार्ज विच इज किसके बराबर है, इक्विवेलेंट मास के। अब ये 1 फैराडे का क्या मतलब है, 1 फैराडे का क्या मतलब होता है, कि जितना चार्ज प्रेजेंट होगा किसमें, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड पे, क्या होता है, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है विवेक, किसकी मैम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक 1 फैराडे क्या है, 1 फैराडे इज ए चार्ज वगैरह नंबर और ऑन 1 चार्ज मोल, में इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा जी, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे,
1.6022 into 10 to the power minus वेरी गुड 19 coulombs. वेरी गुड। इनटू में Na ना लाइक 6.023 into 10⁻23 इसका करेंगे तो डायरेक्ट के बराबर होता है 96500 कूलम। ये क्या होता है 1 फेराड। क्या होता है 1 फेराड। ठीक है आगे ना ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। मैंने बोला कि मेरा इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं भाई? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? वेरी गुड दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर। तो मैंने बोला जैसे NaCl है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1 पॉजिटिव 1 1 है ना, पॉजिटिव ओनली, राइट। यही हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। चलिए ओके। अगर मैं बोलूं लाइक मेरा मास क्या था? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q था। ठीक है तो ये क्या बोला m इज इक्वल टू ZIT। ठीक है अब मैंने क्या ले लिया सिर्फ 1 एम्पियर का करंट और इन 1 सेकेंड। तो मेरा z किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज m। और ये क्या है मेरा इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है मेरा? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है जल्दी बताओ। मोलर मास एन फैक्टर। ठीक है एन फैक्टर। अब या फिर क्या होता है या z क्या होता है? दैट इक्विवेलेंट मास इसको क्या लेंगे इक्विवेलेंट वेट। कब? हमारा 1 फैराडे चार्ज। ठीक है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है E डिवाइडेड बाय F। ऑल्दो इसका कोई यूज नहीं है ये ऐसे बता दिया। ठीक है अच्छा मोलर मास क्या बोला मैंने अभी? m इज इक्वल टू Z इंटू E। m इज इक्वल टू Z इंटू E। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? जितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या होगा? जितना मास डिपॉजिटेड होगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। कब? जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास किया जाएगा वही तो मेरा इक्विवेलेंट मास होगा। इक्विवेलेंट मास कब होगा? जब हम क्या करेंगे दैट मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड किस पर? ऑन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। जब क्या है कि 1 मोल का इलेक्ट्रॉन उस पे पास किया गया है मींस क्या है 96500। हमने क्या किया 96500। ये क्या है इक्विवेलेंट मास ऑफ द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कूलम चार्ज पास किया किसके? इक्विवेलेंट मास। ये क्या है E के बराबर है। ठीक अब 1 कूलम की वैल्यू क्या होती है? 1 कूलम हम कैसे लिख दें? दैट 1 कूलम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। 96500 ये किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट बाय डिवाइडेड बाय मास। ये कितना है? Z के बराबर होता है ना ECE। किसके बराबर? Z के बराबर। Z इज इक्वल टू Z अपॉन में 96500। और फिर या फिर E क्या लिख सकते हैं हम? मोलर मास। ये याद रखना बस मोलर मास इनटू में n फैक्टर इनटू में 96500 कूलम। मेन फॉर्मूला ये है। पहले ये चीजें समझ आई? बड़ी शांति है नहीं आई? हाँ कि ना? मैम एक बाकी बार सब कर दो रिपीट। अच्छा चल इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास क्या होगा? क्या बोलेंगे हम इक्विवेलेंट मास? इट इज द मास। इसको लिख दूं इट इज द मास किसके ऊपर? डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। कब डिपॉजिट हुआ? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसिस। कब? व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पास्ड थ्रू इट। ठीक है दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। अब 1 मोल का कितना चार्ज होता है भाई? अभी बताया था 1 मोल का कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 9650 96500। तो मैं कूलम। लाइक इक्विवेलेंट मास की जगह मैं इसको लिख नहीं सकती? इक्विवेलेंट Yes, मास की जगह मैंने लिख दिया 96500। वो क्या है मेरा इक्विवेलेंट मास। ठीक है अगर मेरे को क्या निकालनी है 1 कूलम की वैल्यू। ये तो 96500 कूलम है
अगर मेरे को 1 कूलाम निकालना हो तो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 ना, हाँ कि ना, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर ना, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, बोलो। यस मैम। इससे पहले बताया था, विच इज किसके बराबर है ये मेरे, Z। Z Z। क्या है मेरा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कब, जब मेरा क्या है, M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, कब क्या था, जब हमने 1 लिया था, 1 एम्पियर करंट इन द 1 सेकंड, तो M इज इक्वल टू क्या था, Z के बराबर था ना, तो मैंने क्या ले लिया, M की जगह Z ले लिया, दैट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू में 96500, ठीक है, कूलम हटाओ। अब समझ आया, यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। अब क्या हो गया, अब m क्या होता है, अगर मैं लिख दूं, ये क्या था, z की जगह मैं स्मॉल m लिख दूं, लिख सकती हूँ, ठीक है। m इज इक्वल टू मोलर मास, m इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n इंटू 96500, इंटू में q, ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू z आई टी मेरा क्या था q, तो मैंने z की वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले में पुट कर दी, इस फॉर्मूले में पुट कर दी, जो z की वैल्यू यहाँ से निकाली, कोई दिक्कत, मोलर मास डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 इंटू में q, ठीक है। अब क्या लिख दूं, m डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास किसके बराबर होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास किसको लिखते हैं हम, वेरी Moles। गुड, नंबर ऑफ मोल्स। Number of मैं लिख moles. दूं इसको, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालने हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बोलो, ठीक है। ये क्या होगा मेरा, फैराडे लॉ, फर्स्ट फैराडे लॉ इज कंप्लीट हियर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो कहां पर लगाना है, कौन सा लगाना है, दिस वन, ये वाला और ये वाला, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं फर्स्ट लॉ के, और m इज इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है, यस। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेरे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है, कुछ पता हो तो, किसी ने पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्लास में भी कराया नो मैम। होगा, चलिए कोई बात नहीं। मैं भी नहीं हम पढ़ी। टच भी नहीं की है। टच भी नहीं किया अभी, चलो कोई बात मैम नहीं करना इस साल बोलते हैं। पहले पार्ट 2 कराएंगे। नहीं। अच्छा, हे भगवान, हमने किया है। आपने किया है, कोई बात नहीं। सेकंड लॉ ऑफ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब हम क्या करें, इसमें सेम क्वांटिटी का करंट पास करेंगे, किस पे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पे। हाँ वेरी गुड, याद आ रहा है दिव्या को धीरे धीरे, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पे हम क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी का करंट पास करेंगे, लाइक मैंने ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए ऐसे करके, ले लिए, इनको दोनों बैटरियों को एक एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, ए है, ये बी है, ठीक। अब इसका मास क्या है, m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। अब सेकंड फैराडे लॉ क्या कहता है कि जब हम सेम क्वांटिटी का करंट पास करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है, जो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल नहीं, सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या होगा, तो जितना अमाउंट सब्सटेंस क्या होगा, एक इस इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगा, उतना ही इस पे होना चाहिए ना, बोलो ना। हमारा फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि हमने जितना करंट पास किया है उतना ही उसका जो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, उतना ही मास लिबरेट हो रहा था, उतना ही मास लिबरेट हो रहा था, यस मैम। है ना। तो लाइक सेम चीज होगी। अब मैंने क्या किया, लाइक बैटरी ले ली, दोनों की लाइक सेम, ठीक है। अगर उसको क्या है, सेम 220 वोल्ट दे रहा है तो उसको भी क्या देगा, 220 ही देगा, उतना ही करंट पास करेगा, ठीक है, उतना ही पास करेगा, तो मास भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होना सेम होगा। चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे मींस क्या कर, तो हम क्या कर देंगे, तो इनका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, उनके इक्विवेलेंट वेट की, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू क्या था, मेरा मास क्या निकला था, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 इनटू में q, यही तो था फॉर्मूला, है ना।
और M2 क्या था, दैट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 इनटू में क्यू। अब मैं क्या कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, M1 डिवाइडेड बाय M2, तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू क्यू डिवाइडेड बाय 96500। अब ये क्या हो जाएगा, मैम 1 नहीं हो Equivalent- जाएगा? नहीं, सुनो, अभी रुक जाओ। 96500 क्यों, अब ये क्या है, सेम चार्ज है, ये तो कैंसिल, ठीक है, ये भी कैंसिल। अब मास क्या होगा, उनका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, सब्सटेंस का भी इक्वल होगा, लाइक इक्विवेलेंट मास उनका क्या होगा, सब्सटेंस का इक्वल। तो यही क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, फैराडे लॉ, सेकंड फैराडे लॉ। दैट्स इट, इसमें ज्यादा कोई टेंशनबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अभी तो मैंने सिर्फ क्या लिए थे, 2 सेल लिए थे, अगर मैं 3 सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो उस केस में क्या होगा, तीसरा लॉ बढ़ जाएगा। वो भी सेम ही होगा। अच्छा तीसरा वाला, ये कौन है जो तीसरा लॉ बना रहा है, पहले ये बताओ। मैंने इन तीनों को लाइक एक ही बैटरी से कनेक्ट विवेक ज्यादा ही दिमाग लगा दिया भाई। ठीक है, तो तीसरा लॉ मत बना, दूसरे लॉ से ही हो जाएगा। ये क्या है, इसका M1 हो जाएगा, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। अभी क्या किया था, M1 डिवाइडेड बाय M2 किया था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, M2 डिवाइडेड बाय M3 और M3 डिवाइडेड बाय M1 विच इज इक्वल टू, सबका क्या है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, अब तुम n टाइम्स लगा ले तो n टाइम्स इक्विवेलेंट मास हो जाएगा उनका, डिवाइडेड बाय ऐसे सारे के सारे करने पड़ेंगे एक दूसरे से डिवाइड, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा सेकंड फैराडे, ठीक। अच्छा चलो, इसके बाद ना एक लाइक वैसे तो बैटरीज वगैरह आती हैं, तो क्वेश्चंस करोगे या फिर चैप्टर को ही फिनिश करोगे आज, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे मैम। क्वेश्चन करना चाहते हो, मैम सेकंड ला एक बार बताओगे, हमें मेनली बताना ही क्या चाहता है कि बताना क्या मास सेम चाहते है, हैं। इक्विवेलेंट ये। सेकंड लॉ ये बताना चाहता है कि अगर हम क्या कर लें, लाइक मैंने बोला कि मैं तुम्हारी क्या हूं, बैटरी हूं, क्या हूं, मैं तुम्हारी बैटरी हूं, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को क्या है, हाँ केशव ठीक है, रुक जा, मैं ना केशव को भी सेम नॉलेज दे रही हूँ, और किसको, विवेक को भी सेम नॉलेज दे रही हूँ, दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ। अब जो संडे को एग्जाम हुआ, संडे को जो टेस्ट होगा, उसमें क्या कर दिया, केशव ने भी सेम परफॉर्म किया और विवेक ने भी सेम परफॉर्म किया। अब ठीक है केशव, यस मैम। ठीक है, लाइक बैटरी पे करंट बराबर बराबर काम हो रहा है केशव, ठीक है। ये कह रहा है मेरा और फैराडे, फर्स्ट ला का भी रिवाइज करा दो, वो मेन क्या बताना चाहता था कि मास। बताएं, मेन ये बताना चाहता था कि अगर मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि मैं ना केशव को सिर्फ इतना ही नॉलेज दूंगी कि वो 80% नॉलेज इंफॉर्मेशन मेरे को 80% मार्क्स ला के दे, ठीक है ना, तो मैं उसको इतनी नॉलेज दूंगी। तो क्या किया, मैंने उसको 80% नॉलेज के बराबर उसको क्या दिया, लाइक नॉलेज दिया, और क्या कर दिया, केशव ने 80% ही मार्क्स ले आया। तो क्या हो गया, कहने का मतलब है कि जब मैंने अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को क्या किया, बैटरी मतलब करंट पास किया, तो मैंने जितना उसमें करंट पास किया है ना, अगर मैंने 1 वोल्ट का करंट पास किया है तो उसमें 1 ग्राम क्या होगा, लाइक 1 क्या होगा, मास उसका कितना होगा, 1 ही होगा। 2 किया है तो 2 ही आएगा, 3 किया है तो 3 आएगा। थैंक यू केशव। और क्या करूं, रियल लाइफ एग्जांपल तो ऐसे ही दे नहीं सकते, ऐसे ही दे सकती हूँ मैं। मैम अब कुछ मैम मेरे को पूरा चैप्टर भूल जाए, पर ये नहीं भूलेगा कभी भी। हाँ, तो ये समझ आया। तो फर्स्ट फैराडे लॉ क्या कहता है कि जितना करंट पास करेंगे उतना ही मास लिबरेट होगा उन इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। दैट यस इज मैम। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्यू, क्यू हमारा क्या है, चार्ज है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। सॉरी देखना नहीं।
हाँ चलो करो, बताइए। बताइए क्या होगा। मैम डी। सबका? अरे कोई 96500 फराडे भी बोल दो। मैम वहाँ कूलम रहते तो था। हो गई नहीं। क्या आएगा फिर आंसर? लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, और किसके बराबर था? लाइक 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96500 कूलम। यस, तो द डी आंसर। ओके, ये बताइए। ये तो कर सकते हो, चलो इसको तो करना पड़ेगा। अब केशव को मजे आएंगे। केशव ये ना उसके क्वेश्चन, हाँ लाइक तुम लोगों ने अब लाइक मेरे को एक चीज अनाउंस करनी थी। केशव, आपने जो कल क्वेश्चंस भेजे थे वो क्या एनसीईआरटी के थे? हाँ जी मैम, एनसीईआरटी का था। जो आपने डाउट पूछा था एनसीईआरटी में से था? आने रही है बाद में, बोल रहा है मैम एनसीईआरटी से था। आज मैं ट्राई करूंगी आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं तुम लोगों को, ठीक है? और जो मैंने भेजे हैं ना नोट्स पे, जिनको बोला है, हाँ एनसीईआरटी जरूर किया करो, सबके सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर, मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको भेजती रहती हूँ, और अब जिसको नहीं मिले मैं फिर से भेज दूंगी, ठीक है ना? एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भेज दूंगी, उन क्वेश्चंस को जरूर करना। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है केशव? अब आई है? बीच में कट ठीक है गई ना? थी। हाँ चलिए अब बताइए, मैम कीजिए जी, क्वेश्चन। हाउ? कैसे? कैसे? मैम डी तो नहीं आएगा इसका? डी क्यों? ये बोल रहा है कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। द मास ऑफ कॉपर, CuSO4 है, किसमें कन्वर्ट होगा? कॉपर टू पॉजिटिव एंड SO4 टू नेगेटिव में। तो हमको तो कॉपर से लेना देना है, कॉपर के बारे में बोल रहा है, ठीक है? तो हमारा फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला क्या था? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो, फॉर्मूला क्या था? M इज इक्वल टू ZIT था एक। MZIT था एक का क्या मतलब है? ZIT अपॉन हाँ, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या लगेगा? इक्विवेलेंट मोलर मास मास ऑफ अपॉन n इनटू हाँ वेरी गुड, इक्विवेलेंट मास अपॉन में 96500। 96500। हाँ तो लगाओ भाई, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला जल्दी से लगाओ, इसका क्या लगेगा? मेरे को डिपॉजिट। लग गया, बताए डी क्यों बोल रहे थे। हाँ डी क्यों बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे? ऊपर आपने जो अंडरलाइन किया पहले का वहां से लगा। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? अभी बोला था ना, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या था? इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ना। n मोलर मास कितना दे रखा है? 63.5। एन फैक्टर कितना है? 2। 2 पॉजिटिव ना, 2। यस मैम। तो कितना निकलेगा? 31.75 करके, यस मैम। है ना? 30। अब कितना बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, कब इलेक्ट्रिसिटी पास करी, कितनी? 2 फैराडे। 2 से करी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 के लिए निकला, 2 इंटू 31.75 विच इज इक्वल टू 63.5। 63.5। नेक्स्ट करो। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। गलत, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 मोल। तुमने 1 मोल के लिए निकाला है बिटिया जी। तो मैम ए। मैम तो ए ऑप्शन आएगा। कैसे निकाला? इसका मैम क्या उसने है? 3 बताया, हमने 6 कर दिया उसको। यस। मुझे पता था केशव तुम्हारा दिमाग चल गया है यहाँ पे, मुझे पता था मैम। हाँ तो मैंने 2 बोल दिया तो मैम मल्टीप्लाई, बड़ी जल्दी, शार्प माइंड है तेरा, वैसे बहुत शार्प हो केशव।
थैंक यू। MnO4 नेगेटिव टू MnO2। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन निकालो ना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, क्या होगा, M है X प्लस में 2 8 हो जाएगा, 7 होगा। -8 इज इक्वल टू क्या है, -1, तो वेरी गुड, X है 7। अब यहाँ पर X की वैल्यू क्या है, X, और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 4। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 3 का। रिडक्शन हो रहा है ना, कितने का रिडक्शन हो रहा है, 3 का। 3 का। 3 का। ये कितने के लिए है, 1 मोल के लिए है ना, तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 2 into 3 दैट इज 6 फैराडे। गुड, सही है। यस मैम। यस मैम। चलिए ये कर लिए थे, ये करो, चलो अब जल्दी बताओ। फर्स्ट का बताओ जल्दी, फर्स्ट का बताइए। The electric charge for electrode deposition of 1 gram equivalent of the substance is 4। मैम 4। है, फोर्थ ऑप्शन। हाँ अच्छा ठीक है, 1 फैराडे इज 96500, इतना कूलम ना, वेरी गुड। यस नेक्स्ट बताइए। The amount of an anion discharged during electrolysis is not proportional to, मैम ए ऑप्शन। कैसे, मैम फॉर्मूले में रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, M इज इक्वल टू ZIT। मैम कहता मैम इसमें रेजिस्टेंस कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। M क्या है, M क्या है, M क्या है कि जितने अमाउंट आए, जितने आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं, Z क्या है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, I क्या है कितना करंट पास हो रहा है, T मेरा क्या है टाइम है, तो सब आ गया, इलेक्ट्रोवेलेट टाइम हो गया, चार्ज आ गया, बस रेजिस्टेंस ही नहीं आया था, तो रेजिस्टेंस ऑप्शन होगा। क्यों, ऐसे समझाया है ना तुम लोगों ने। यस यस। चलिए चलिए नेक्स्ट बताइए क्या होगा, विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओ इतना इजी, M इसकी W जगह is equal to W भी लिख सकते हैं, IZT। ठीक है ना, सेकंड W वन। इज इक्वल, हाँ IZ, यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ। When the same electric current is passed through the solution of different electrolytes in series, the amount of elements deposited on the electrodes are in the ratio of their, इक्वल मास। मैम इक्विवेलेंट मास। obviously equivalent masses। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए हो, ठीक है मैम। थैंक यू। अच्छा चलो, और क्वेश्चंस करोगे क्या, यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चंस लिखो, गिव मी अ सेकंड, क्वेश्चंस ही कर लो फिर, क्योंकि ना वैसे तो एक छोटू सा टॉपिक रह गया है, वैसे तो वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं बैटरीज वगैरह, बट उससे पहले एक चीज बता दूं तुम लोगों को, लाइक बस एक फॉर्मूला बता देती हूँ। सॉल्युबिलिटी, अच्छा सॉल्युबिलिटी बता दो। प्रोडक्ट क्या होता है, हाँ केशव सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, +1 वाला। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने सॉल्यूशन में भी किया था ना, सॉल्युबिलिटी क्या होती है केशव, मैम कितना अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ की तरह। सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट। है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन किधर निकालते हाँ दोबारा बोल, फिर से बोल। कंसंट्रेशन जैसे केपी केसी वगैरह होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, हम्म हाँ तमन्ना, हाँ एक्स तमन्ना, की पावर में होते हैं। जी कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस कह सकते हो, काइंड ऑफ लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। बेसिकली देखो, जो हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, लाइक उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम KSP से, किससे, KSP से। गिव मी अ सेकंड, मैं जस्ट मैं, अरे यार ये क्या हो गया, हम रिएक्शन होती है जैसे दी हुई ना, हाँ तो उनका लेते हैं मोल्स से, वो पावर में चल जाएंगे हम्म इतने
long. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी गिव मी अ मैम सेकंड। थोड़ा बता देना क्या है सोल्युबिलिटी हाँ प्रोडक्ट। हाँ, वो मैं बता रही हूँ, वो मैं बता रही हूँ। चिल मारो, चिल मारो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम लोगों को ना बताऊं। ठीक है, ऐसे हो ही नहीं सकता सेलिब्रिटी प्रोडक्ट ना बताऊं। जैसे मैं बताऊं, हाँ बोलो। एक रिएक्शन दी होगी जैसे NaCl है, हाँ। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हम्म। अब मान लो मैम वो उसकी जगह पे है 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, हम्म। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव की पावर 2 और Cl नेगेटिव की भी पावर 2 वेरी इनटू। गुड विवेक, वेरी गुड। ठीक है, जैसे हम अपना प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट निकालते थे ना केशव, ठीक है, तो अगर मैम जहां चल पे भी गया हम, पता, +1 का है ये। याद आ गया, फिर भी यस लाइक मैम। तुम लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है यार। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस मैम। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ लाइक, ऐसे बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है हमारी ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू तो हमारी ऑब्वियसली होगी। ठीक है, जीरो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर देगी, लाइक मैं बोलूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP, दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, बेसिकली अगर मेरी क्या है KSP की वैल्यू इंक्रीज होती है कब, कब होगी, जब मेरा टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्योंकि देखा ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हमारा क्या होता था, क्या होते थे, मैंने वो एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में। अगर मैं, हमारा क्या है, हमने नमक डाला, ठीक है, नमक नहीं घुला, लाइक थोड़ा थोड़ा रह जाता है, हम क्या कर देते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ा देते, तो क्या है, बचा कुचा भी क्या हो जाता है, घुल जाता भूल जाते हैं। है ना। यस तो मैम। क्या है, सॉल्युबिलिटी का फर्क पड़ता है कि टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज इंक्रीज होती होगी, है। ये बताया था, है ना। तो क्या हो गया, अभी जैसे एग्जांपल लिया मैंने, क्या बना दिया, मैं कोई, लाइक मैं एग्जांपल ले रही हूँ BaSO4, ठीक है, ये सॉलिड है। अब ये क्या बना रहा है, लाइक Ba2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, और प्लस में SO4 2 नेगेटिव, दिस इज आल्सो एक्वस। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि इसका मैम सॉल्युबिलिटी, Ba2 पॉजिटिव करना था। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 2 नेगेटिव। ठीक है, अब मेरे को क्या है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, बाय द नोस्ट इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, बाय द नोस्ट इक्वेशन। वैसे हम इसकी जो K निकालते थे, हम कैसे निकालते हैं, लाइक Ba2 पॉजिटिव, है ना, और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिखा तो 1 2 3, तो उसका पावर चला जाता। ठीक है, डिवाइडेड बाय BaSO4 थोड़ा ना लेंगे, ये क्या है मेरा, ये तो सॉलिड है, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं। सॉलिड की 1 क्या लेंगे। होती है, यूनिटी, वेरी गुड, 1 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, ये क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा KSP, लाइक KSP इज इक्वल टू, दिस इज लाइक Ba2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड SO4 2 नेगेटिव, यही बताना था। अब इसको क्या है, नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करो, ई सेल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मेरी ई नॉट सेल क्या हो जाएगा बच्चा, इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n, N ए into log के एस, P। यस यस। ये अब समझ आ गया ना। अब यस बोलो, मैम। मैम। अब मैं क्वेश्चन दू तो कर लोगे, यस मैम। यस मैम। दो क्वेश्चन दो चलिए, आपसे। दे चक दे फट्टे नब दे गिलीन, क्वेश्चन करो। ये तो अभी कराया नहीं है, तो इसको लीव इट, इसको करो जो अभी कराया, करिए। A 3 ampere current was passed through an aqueous solution of unknown salt of Pd for 1 hour, कितने के लिए, 1 घंटे तक। अब कितने ग्राम, ये क्या है, मास was deposited at cathode, find the approximate value of n। अब कुछ याद आ रहा है कि आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। M equal to molar mass upon N into 965 kilo। हाँ हाँ, बोल बोल बोल, बोलो बोलो।
बताइए बताइए, कीजिए कोशिश। अरे बोलो भैया। मैम ऑप्शन क्या मैम? आंसर 4। कैसे? फॉर्मूला बताओ बस, मैं लाइक ऑप्शंस दे रही हूँ ना, ऑप्शंस दे रही हूँ भाई। ऑप्शंस है 6, 3, 2, 4 ऑप्शन 4। है। कैसे रिएक्शन, क्या फॉर्मूला लगा इसमें? W इज इक्वल टू ZIT, और Z क्या है मेरा? इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 96500 इंटू में I इंटू में T, मैम है ना? 4 पे लगाया Right? W अपॉन E हाँ इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T अपॉन F। सेम है, इसको यहाँ ले आओ। W अपॉन में E इज इक्वल टू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500। अब वेट कितना दे रखा है? अब वेट क्या है? इक्विवेलेंट मास क्या है? 2.97 इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय 2.977 n फैक्टर, है ना? ये वेरी गुड। 2.9, 2.99 समथिंग ये दे रखा है। और मोलर मास कितना दे रखा है? दैट इज 160.4। एन की वैल्यू हमको निकालनी है। आई कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है? 1,96500। तो एन की वैल्यू नहीं निकल सकती है? मैम निकल टाइम 1 आवर है, सेकंड में करना पड़ेगा कन्वर्ट। हाँ कर लो, 1 आवर है, कर लो चेंज। 36,000 16, हाँ 60, 66, 3,600 सॉरी 30,000, 3,600 3600। यस यस मैम। करिए कीजिए। मैम आंसर तो बता दिया 4। अच्छा सॉरी, यस 4, 4, 4, 4। हाँ हाँ ठीक है। अब चलो ये आया हमें स्कूल में ना। ये वाला क्वेश्चन यस मैम। करो तो सर, आंसर बताओ। अच्छा, पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? माइनस मैम ये Power of बताता है hydro- कितना एसिड positive. कितना बेस, H प्लस पावर ऑफ हाइड्रोजन। OH नेगेटिव, है ना? दिस इज 14। तो इससे क्या हो जाएगा? हम पीएच अगर मेरे को दे रखा है तो POH निकल जाएगा, OH दे रखा है तो पीएच निकल जाएगा। चलिए अब निकालिए, अब निकालो इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी से। ऑप्शन ए। 8 कैसे? बताओ जल्दी। मैं बताऊं क्यों? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं वो ठीक था वहां पे। क्या था? ये ठीक तो था। गलत ये तो गलत बात है भाई, नहीं मैं सॉल्व अंकिता करके को, बता। अंकिता ने मैम खुद से निकाला होगा मैम, मैं अपनी बात कर रहा नहीं मैम मैंने निकाला है। आपको ये क्वेश्चन हूँ। हाँ करवा रहे अंकिता हैं। मतलब अंकिता ने तो खुद निकाला, पर मैंने बोला था मैम अपने से। अच्छा तुमने चीटिंग करी थी, चीटर। यस हमें ये क्वेश्चन करवा रहे हैं स्कूल में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखो करो करो जल्दी से करो, फिर अंकिता सॉल्व करके मैम बताएगी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है क्या, जो स्कूल में भी कराए जा रहे हैं? जी हाँ, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मैं तुम लोगों को यहाँ पर भी करा रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ एनसीईआरटी करो। हमारे को तो बोला है कि 15 क्वेश्चन करके जाना एनसीईआरटी के। किसी की बातों में आने से पहले ना विवेक, लाइक एनसीईआरटी को पूरा घोट लो। मैंने क्या बोला है, एक एक लाइन को हाईलाइट करो। एनसीईआरटी कर लोगे
किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चन के लिए मैंने बड़ी डांट सुनी है सर से। देखा, जल्दी करो चलो। मैम क्वेश्चन तो दिखा दो। ओह सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी। इसमें क्या है कि एसपी की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी, कांस्टेंट लाइक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन 1 into 10⁻⁻⁹। अब केएसपी होगा क्या, कैसे निकलेंगे, हमारा केएसपी कैसे निकलेगा, CuCuOH होल ट्वाइस है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu2 पॉजिटिव में और OH ट्वाइस OH में, ऐसे 2HON में। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cu2 पॉजिटिव एंड OH का OH नेगेटिव का होल ट्वाइस। ठीक है, अब Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन ना 1 into 10⁻⁹ और Cu2 पॉजिटिव इज ऑलरेडी गिवन, कितना दे रखा है Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, 0.34। हाँ 0.34। तो OH निकालो, OH नेगेटिव की वैल्यू निकालो जल्दी से, क्या होगा 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.34। मैम तो 0.1355 क्या चीज है? ये वोल्ट है, लाइक रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। जब हम क्या करेंगे, ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे बिटिया जी, बेटा जी, हमारा क्या होगा, क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या होगा, सॉरी एन है, एन लॉग के एस पी। अब ई नॉट सेल की वैल्यू किसकी लेंगे, किसकी लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल 0.131। सॉरी 0.34 लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलरेडी गिवन ना। ओह ये यहाँ पर बेटा पॉइंट, सॉरी सी एस केशव बिल्कुल सही, 0.01355 करके लेंगे यहाँ पर। मैम अब ये 0.0 के लिखा 0.13 है। हाँ ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है, अब ठीक है, चलिए कीजिए। मैम 55 है। हाँ हाँ 55 है, मैंने एक ही 5 लगा दिया तो क्या होगा, आप 55 लगा लो। मैंने ये लो, कर ली है। हाँ OH का कितना आया बच्चा, OH ट्वाइस है, हाँ ये भी याद रखना, ट्वाइस है तो ये रूट में चला जाएगा, तो OH नेगेटिव कितना वैल्यू आया ये बताओ, फिर सीधा सीधा निकल आएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, जल्दी बताओ। The reduction potential is already given here. ओके ई नॉट की वैल्यू हियर, रिडक्शन पोटेंशियल इसमें ऑलरेडी गिवन है भाई, तो हमको ऐसे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, तभी तो मैं कहूँ क्या हो क्या रहा है, दिस इज ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय एन देन लॉग के एस पी। ठीक है, ये जो ई सेल है दिस इज ई सेल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन ई नॉट सेल इज हियर।
अब करो। या फिर इसे करने की बजाय ना अभी इसको करो, तब देखो तो इसमें लॉग में क्या आ जाएगा। क्योंकि 1 सेल की वैल्यू ना हमको कॉपर लेना है, कॉपर का डिपोजिशन चल रहा है, तो 1 में Cu2 पॉजिटिव कर लो और 1/Cu2 पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं। इसकी ई सेल की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1355 और ई नॉट सेल की क्या है 0.34 माइनस में 0.0591 एन की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और लॉग अब क्या है मेरा Cu2 पॉजिटिव ना, Cu2 पॉजिटिव तो 1 में Cu2 पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू निकालो, करो, अब निकाल के दिखाओ। मैम जब इन्होंने केएसपी दे रखा था तो सीधा क्यों नहीं भर दिया 10⁻⁻19? अभी तुम ये वाला कर लो ना, मैं बताऊंगी ना क्यों नहीं कर सकते थे। करो करो। मैं उसी से कर रहा हूँ, बट मैं 5 बार आंसर निकालने की कोशिश करी, नहीं निकला। इससे करो केशव। केस में मैं बताऊंगी कब काम आएगा, अभी तुम इसको करो। अभी वहां पे क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन देनी होती है ना, हमें Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है केशव। कॉन्सेंट्रेशन इज लाइक 0.001 या फिर ऐसे दी हुई होती है, ठीक है। ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, मींस ई सेल की वैल्यू है। क्या है ई सेल की वैल्यू है, ये ई नॉट सेल की वैल्यू, दैट्स व्हाई मैंने पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। लाइक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मेरा क्या होता है रिएक्टेंट। मैम कहोगे log 1/Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू आई 7। ठीक है, वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu2 पॉजिटिव, 7 आई, कितना आया 10⁻⁻7 Cu2 पॉजिटिव की। Cu2 पॉजिटिव कितना आया बच्चे 10⁻⁻7, ठीक है। अब देखो, अब ये Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब लगाओ जो फॉर्मूला मैंने बोला था KSP वाला, ये कितना दे रखा है यार 10⁻⁻19 और ये कितना था 10⁻⁻7 इनटू में क्या है OH नेगेटिव का होल ट्वाइस, तो ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻+7 सॉरी -7, ऊपर जाके प्लस तो कितना हो जाएगा, कितना करेंगे इसको 10⁻⁻12 विच इज OH का होल ट्वाइस, OH आ गया 10 की पावर ठीक है। -6। तो ये अब OH कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 आ गया OH, तो मेरा pH कितना आ जाएगा, मेरा H कितना आ जाएगा, हमको तो pH निकालना है ना, 14 माइनस में 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8। अब ठीक है, हाँ जी अब ठीक है, आगे समझ। हाँ अब ठीक है। फिर कहोगे मैम ये कर रखा है, चलो ये बताओ, इसमें तो लाइक एक ही मेथड यूज होता है एलिमिनेशन वाला, कौन सा एलिमिनेशन, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो आंसर निकालो, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। गैल्वेनिक सेल पे हमारा क्या होता है, गैल्वेनिक सेल Zn पे क्या था मेरा, लाइक ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रही है, ठीक है। कौन सा होगा आंसर पता हो तो, कौन सी रिएक्शन होगी,
मैम एक बार समझाओगे इसमें करना क्या है? इसमें ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन दे रखी है, अब ये पूछ रहा है कि गैल्वेनिक सेल पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। अब मैंने क्या बताया था, अगर मेरा कोई गैस हो, अगर कहीं गैस हो तो हम उसका सपोर्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं कि नहीं लेते? बस Yes, उसकी जगह ma'am. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लो, और क्या करना है तुम लोगों को, बताओ क्या आएगा आंसर। ऑप्शन आंसर बताओ क्या आना चाहिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए। सी सी। सी क्यों? पता नहीं। The reaction is half H2 plus में Ag। और किसी को पता है? रिएक्शन हाफ H2 प्लस में AgCl gives H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव प्लस में Ag सॉलिड। सॉलिड है तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एक्वस फॉर्म वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगी, गैल्वेनिक सेल पे हमारी कौन सी रिएक्शन बनेगी भाई? एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एनोड पे मेरा अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पहले ये देखो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। देखो ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पे, ठीक है। अब AgCl सॉलिड था, किसमें कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन का, क्या बन गए, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव हुआ ना, यहाँ से Cl नेगेटिव हो गया, तो ये क्या गया कैथोड पे। तो ओवरऑल इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, अब H2 है, H2 के लिए हम क्या लेंगे, प्लैटिनम लेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, दिस इज H2 गैस ना, प्लैटिनम लेंगे, ठीक है। अब ये किस में से निकला है हमारा, मैम ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी। क्यों डी क्यों? मैम वही तो पता नहीं लग रहा। अब सुनो ना, अब सुनो मेरी पूरी बात सुनो। यहाँ पे मैंने HCl का सॉल्यूशन ले लिया, किसका, HCl का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। और क्या हुआ गया, AgCl सॉलिड गिव्स AgS। ये किस में दिख रहा है, इसमें तो O3 है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये क्या है, ये क्या है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैम ठीक तो बोले ना पहले। है ये क्या हो गया, किसकी आवाज थी ये? मैम पहले ठीक तो बोला था। अच्छा सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि देखो इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, अगर मैं H2 को किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एनोड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनोड बनाया, ठीक है, क्योंकि HCl सॉल्यूशन क्या करता है, एनोड बनाता है, अभी इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था, ठीक है। क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब AgCl क्या होगा, Ag क्या बनाएगा, मेरे कैथोड बनाएगा, दैट्स व्हाई मेरे क्या होती है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैम वैसे भी उन्होंने इसमें एक बी ऑप्शन में नाइट्रोजन डाल बिल्कुल, दी और डी ऑप्शन में बिल्कुल, के डाल दिया। बिल्कुल। मैम आपने मेरे को कंफ्यूजन कर दिया था, मैंने पता नहीं क्या गलत बोल दिया। मैम पहले ऑप्शन में इसने पीटी नहीं डाला था, बिल्कुल पीटी इसलिए बोला था ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर लो, ठीक है। चलिए कोई ये क्वेश्चन कीजिए, कहेंगे मैम ये आंसर गलत था, ये कभी वो भी बोलने लग जाओ जोर जोर से। The ionization constant of a weak monoprotic acid is 1.6 into 10⁻⁻5 and molar conductivity of the is कितना, सेल कांस्टेंट इन कंडक्टेंस निकालना है,
बहुत आसान है, सारा का सारा क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है बस। डालो। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें केशव? मैम कंडक्टेंस का लगेगा कहीं ना कहीं जाके। आयोनाइजेशन का क्या बताया था मैंने? एक फॉर्मूला बताया था, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, बताया था, है ना? तो ये K क्या है? दैट कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताया था ना। तो ये जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5। C क्या है मेरी? C क्या है? दैट कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की कौन क्या है? 0.01। अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकालो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी, वेरी गुड। अब करो आगे। वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू क्या है अंकिता? मैम अल्फा की 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब आगे फॉर्मूला क्या था? अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही तो बताया था। अल्फा की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 10⁻²। एट एनी मैम अल्फा की वैल्यू ये आएगी, मैम अल्फा स्क्वायर की तो नहीं लिख दी कहीं? नहीं, अल्फा की वैल्यू 4 4 जा 16 नहीं होता केशव। पूरा सॉल्व करूं? 1.6 इंटू 10⁻⁻5, 5 मैम, 5। ठीक है, इंटू में 10, यहाँ में इंटू में 100, ये कट गया 10, ये कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻5 है, तो एक और जीरो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। ये क्या है? सॉरी 16 हुआ। अब 16 मैम ठीक है ठीक है। रूट करेंगे तो 4 इंटू, नहीं ना, कर ले, पूरा कर ले, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻²। अब दिखाओ, मोलर कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी गिवन ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज 380 इंटू में 10⁻⁻4, क्या है? कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकल आएगी। अब क्या निकालना है आपको? कंडक्टेंस निकालना है। कंडक्टेंस मीन्स बोलो बोलो। मैंने इसकी पापा? वैल्यू है पापा क्या था? m इंटू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टेंस, लाइक G, ठीक है। तो ये क्या है? इज ऑलरेडी कितना निकाल लिया, ये आपको निकालो। इंटू में क्या कर देंगे? ये ऑलरेडी गिवन है। पापा की वैल्यू निकालो जल्दी। तो डी ऑप्शन आएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻4। मेरी नेक्स्ट क्लास है, मेरे को जाना पड़ेगा, सॉरी। ओके मैम, बाय मैम। बाय बाय गुड एवरीवन, नाइट मैम। गुड नाइट। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना भाई। यस मैम। मैम आप और क्वेश्चन भेज देना। बिल्कुल, वो कर लिए जो मैम मैंने आपने कल पहले पीडीएफ भेजी है, उसमें तो बड़े क्वेश्चन है, भर के क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे केशव, कैसे काम चलेगा? अब देखो जी, ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने उठाए थे वो